Good morning. Today we're going to study the chapter Molecular Basis of Inheritance. In this chapter, we are basically going to study about the discovery, the structure, and the functioning of DNA and its parts. तो जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द डिस्कवरी ऑफ डीएनए. आप यहाँ पे दो साइंटिस्ट देख रहे हैं एक पिक्चर में. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आर डॉक्टर जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस. सो ये चार बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इन द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो 1869 में एक स्विस फिजियोलॉजिकल केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर. इन्होंने सबसे पहली बार ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एक केमिकल डिस्कवर किया जिसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन. इनका बेसिक मकसद था एक प्रोटीन डिस्कवर करना वाइट ब्लड सेल्स के अंदर. तो इन्होंने एक लोकल सर्जिकल क्लिनिक के साथ अरेंजमेंट्स किए कि आप हमें कुछ पस से भरे हुए बैंडेजेस भेजिए. पस, यू अंडरस्टैंड, जब कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारा पस निकल आता है येलो कलर का, तो उस पर बैंडेज लगाई जाती है. तो वो इन्फेक्टेड बैंडेजेस उन्होंने एक हॉस्पिटल से मंगवाई. वो चाहते थे उन बैंडेजेस को वॉश करके उसे फिल्टर करके उसमें से वाइट ब्लड सेल्स को रिमूव किया जाए और उसमें से प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाए, और उस प्रोटीन्स को वो स्टडी करना चाहते थे. लेकिन प्रोटीन की जगह उन्हें एक नया केमिकल मिला विच हैड अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस, और जो बहुत आसानी से प्रोटीन डाइजेशन उसकी नहीं हो पा रही थी. तो उन्होंने डिस्कवर किया कि उन्होंने एक नया सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन. The another person was called Phoebus Levene. Phoebus Levene पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोटाइड, राइट. तो वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करके उनके केमिकल्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड. और जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ ए फॉस्फेट, अ शुगर एंड अ नाइट्रोजन बेस पेयर. अगर हम शुगर के बारे में बात करें, सो देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स. RNA कंसिस्ट ऑफ ए राइबोस शुगर एंड DNA कंसिस्ट ऑफ ए डीऑक्सी राइबोस शुगर. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जो राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर हैं, दीज आर पेंटोज शुगर. इस तरह के पेंटोज शुगर्स होते हैं, बोथ ऑफ देम. सो दिस इज अ राइबोस शुगर एंड अ डीऑक्सी राइबोस शुगर. सो उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन बेस पेयर्स को डिस्कस करें तो नाइट्रोजन बेस पेयर हमारे पास दो तरह के हैं, द प्यूरीन एंड द pyrimidine. अगर आपको हल्का सा याद है तो प्यूरीन्स जो होते हैं वो आपके टू रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के, एंड यू हैव एडेनिन एंड यू हैव ग्वानिन. और अगर हम पिरामिडीन्स को डिस्कस करें तो पिरामिडीन्स हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह के, एंड यू हैव थ्री काइंड्स ऑफ पिरामिडीन्स. वी हैव साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल. So DNA consists of DNA consists of DNA consists of thiamine. DNA consists of thiamine and right. So DNA consists of thiamine and deoxyribose sugar. Thiamine and deoxyribose sugar. जहाँ पे हम RNA की बात करते हैं तो RNA consists of uracil and ribose sugar. So this is the basic difference between RNA and DNA, right. तो हम आगे मूव करें अगर राइट तो हम आगे अगर मूव करें तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शरगाफ. शरगाफ ने दो तीन चीज़ें डिस्कवर की. वो भी DNA की केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, और जो उन्होंने पहली चीज़ स्टडी की दैट वाज कि उन्होंने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के DNA लिया, उनको केमिकली स्टडी किया, और उन्होंने डिस्कवर किया कि एडेनिन is always equal to thiamine and guanine is always equal to cytosine. या हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो purine is always equal to pyrimidine. This was the first thing that he found. The second thing he found was that sugar was always equal to phosphate. This was second of the Chargaff rule. And the third thing that he discovered was that the ratio A plus T over G plus C is always constant for a species. This is always constant for a
species. So these are the three things that he discovered. These are called the Chargaff's rule. अगर हम आगे बात करें तो शरगाफ की फाइंडिंग्स के बेसिस पे डीएनए का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, और उसको बनाने के लिए हमारे पास 2 इंग्लिश रिसर्चर्स थे जिनका नाम था रोजलिन फ्रैंकलिन. वी हैड रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस. उसके अलावा वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक भी डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे. एंड देयर वाज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट लाइनस पॉलिंग, वो भी डीएनए के मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो उस टाइम पर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट 3 डिफरेंट लेबोरेटरीज में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे. एंड फाइनली डॉक्टर जेम्स वॉटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहली बार डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया. तो अगर हम डीएनए के सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉडल. सो इफ यू लुक एट दिस, आप यहाँ देख सकते हैं कि डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स. जो ये देखिए, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स यहाँ पर, राइट. एंड ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, इट लुक्स लाइक अ लैडर. इट इज वून्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस. ये एक सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर सेंट्रली कॉइल्ड है. इसमें यहाँ पर जो बैकबोन है इसका, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. और जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं, these things, they are nitrogen base pairs. तो अगर आप यहाँ देखें, if you look here, when the DNA is coiled helically around a central axis, तो DNA में एक minor groove बनता है और एक मेजर ग्रूव बनता है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन माइनर ग्रूव टू अनदर माइनर ग्रूव इज कॉल्ड अ पिच. इसको पिच कहा जाता है. सो ये पिच जो है आपका, ये अब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ डीएनए. आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ डीएनए. सो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो डीएनए को जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम. अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो डीएनए का जो डायमेंशन है वो हम नैनोमीटर में भी ले सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं. डीएनए का जो डायमीटर है दैट इज अबाउट इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम. और एक टर्न या एक पिच की अगर हम बात करें, दिस इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम. इसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं. यू कैन सी दिस इज अ माइनर ग्रूव एंड दिस लार्ज थिंग इज कॉल्ड अ मेजर ग्रूव. एक माइनर ग्रूव से दूसरे माइनर ग्रूव की डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 टर्न. इसका डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है. आप यहाँ अगर देखें तो यू कैन सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डीएनए. डीएनए 1, डीएनए 2, डीएनए 3 एंड डीएनए 4. यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए. तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और ये किस डायरेक्शन में कॉइल्ड है उसमें भी डिफरेंस है. तो वी हैव 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए. सो वी हैव ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड जेड डीएनए. नाउ अगर हम नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बारे में बात करें, वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन बेस पेयर्स, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में यू हैव अ नाइट्रोजन बेस पेयर, यू हैव अ प्यूरीन एंड यू हैव अ पिरिमिडीन. यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं. एडेनिन है, गुआनिन है, these are called purines. Then we have thiamine, cytosine and uracil. These are called pyrimides. अगर हम शुगर की बात करें तो डीएनए में जो शुगर है दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड आरएनए में जो शुगर है विच इज कॉल्ड द राइबोज शुगर. आप यहाँ देखिए, इफ यू लुक हियर, द सेकंड कार्बन एटम, इन द सेकंड कार्बन एटम in a ribose sugar, in a second carbon atom you have OH present, whereas in DNA the OH is absent. So this is without one oxygen, therefore it is called deoxyribose sugar. अगर आप नीचे देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस पेयर को शुगर के साथ कंबाइन किया, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूक्लियोसाइड एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस पेयर से कनेक्टेड है, और इसमें जो कार्बन एटम होता है दिस इज 1 and 9. Either it is 1,9 or it is 1,1 bond between the sugar and the nitrogen base pair, right? So तो this is a nucleoside. इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाए then it is called a nucleotide. अब यहाँ देख सकते हैं, this is a phosphate and a sugar.
सो दिस फॉस्फेट एंड शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और इसी चीज़ में जब आप नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड कर देते हैं, आई एम सॉरी, लेट मी रिटर्न दिस बैक। आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज अ शुगर एंड अ नाइट्रोजन बेस पेयर, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड। और इसी चीज़ में जब आप फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी बन जाती है न्यूक्लियोटाइड। एंड इसी न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट्स को हम फिर बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द फर्स्ट काइंड ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड इज deoxyadenylate, deoxyguanylate, deoxythymidylate एंड deoxycytidylate। ये देखिए deoxyadenylate, इसमें एडिनोसिन है, deoxyguanylate इसमें गुआनिन है, deoxythymidylate इसमें थाइमिडीन है, deoxycytidylate इसमें साइटोसिन है। या हम इसको सिंपल नाम में बोले तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट deoxyadenosine 5 monophosphate, deoxyguanosine 5 monophosphate and so on। मोनोफॉस्फेट इसलिए कहा गया बिकॉज इट हैज अ सिंगल फॉस्फेट अटैच टू इट। तो इसको हम 3 तरह के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। डी मतलब इसमें डी ऑक्सी राइबोस शुगर है, या डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आप इसमें से फॉस्फेट हटा दे तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी गुआनोसिन, डी ऑक्सी थाइमिडीन एंड डी ऑक्सी साइटिडीन। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। लेट्स मूव ऑन। तो इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए, अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डीएनए में कितने तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट बॉन्ड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इज दिस बॉन्ड। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट बॉन्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज बिटवीन द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर, राइबोस शुगर, एंड द 9th कार्बन एटम ऑफ अ नाइट्रोजन बेस पेयर। तो दिस इज 1,9 glycosidic bond, right? The second bond that we are going to study is called the ester bond। आप यहाँ देख सकते हैं एस्टर बॉन्ड का मतलब है कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल शुगर के साथ कंबाइंड है विद एन ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और एन एस्टर बॉन्ड। वी ऑल्सो कॉल इट, ये 5th कार्बन एटम के साथ ज्वाइन है, सो वी कॉल इट 5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे दिस कैन बी कनेक्टेड विद 5th कार्बन एटम और नीचे एक 3rd कार्बन एटम के साथ, तो वी कॉल इट 3-5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। These are the 2 important bonds present in DNA. If the next bond we are going to talk about is called the hydrogen bond, आप यहाँ देख सकते हैं, this is the hydrogen bond, right? So adenine and thymine are connected with hydrogen bond. You can see there are 2 hydrogen bond present here, and guanine and cytosine are connected with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2 and 3, एंड सिमिलरली यहाँ पे एडेनिन और थायमिन के बीच में देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वेरी वीक बॉन्ड्स और ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसका बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, विल कम टू दैट। और अगर आप यहाँ देखें, इफ यू लुक हेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, sugar and phosphate are combined with a 3rd and a 5th carbon atom. So this is called 3-5-phosphodiester bond. और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल 5th कार्बन एटम पे फ्री है और नीचे वाला मॉलिक्यूल यहाँ देखिए 3rd कार्बन एटम पे फ्री है। सो डीएनए इज अ पोलर मॉलिक्यूल जिसमें एक तरफ 5' कार्बन फ्री है और ये दूसरी तरफ 3' कार्बन एटम फ्री है। और जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है दैट इज एंटी पैरेलल टू इट, मतलब कि इसके ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर 3rd कार्बन एटम फ्री है और नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पर दिस इज अ 5th कार्बन एटम फ्री। So they are polar because they have 2 different poles and they are anti-parallel because DNA के दोनों molecules एक दूसरे से parallel हैं but opposite run करते हैं, right? So if you move on to the next topic, you can see कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में ज्वाइन रखते हैं। यू कैन सी दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्ट द 2 बॉन्ड्स टुगेदर और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को कनेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स का मतलब है adenine will always form 2 hydrogen bonds with thymine and guanine will always form 3 hydrogen bonds with cytosine। इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है
और बाकी के प्रोसेसेस पॉसिबल हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बैकबोन जो आप देख रहे हैं ये शुगर फॉस्फेट से बनी है, ये हाइड्रोफिलिक होती है। दैट मीन्स वाटर हाइड्रोफिलिक मतलब दैट दे लव वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ अटैच हो सकते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। पॉलीन्यू ये जो दोनों चेन्स हैं दे आर एंटी पैरेलल, दैट मीन्स दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। Let's move on. So we are going to finish off with this term, DNA deoxyribonucleic acid. It was discovered by James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkin, and Rosalind Franklin. So DNA is a polymer of deoxyribonucleotides. Point one. इसमें नाइट्रोजन बेस पे शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन राइट हैंडेड हीलिक्स में कॉइल्ड होती हैं। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, पिच 34 एंगस्ट्रॉम और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव होता है। और ये जो पिच आप देख रहे हैं, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर ग्रूव। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड आप अब बॉन्ड्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बॉन्ड जो है शुगर फॉस्फेट के बीच में है, विच इज कॉल्ड 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। द नेक्स्ट बॉन्ड इज बिटवीन अ शुगर and a nitrogen base pair, which is called the N-glycosidic linkage, which can be 1,9 or 1,1 bond. अगला बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में है। एडेनिन कैन फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन एंड गुआनिन कैन फॉर्म अ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन। ये 3 होने चाहिए, which can also give stability to DNA molecule. Next term is DNA molecule is polar, very important. It is anti-parallel and it shows complementary base pairing. फिर शर्गाफ रूल के बारे में अगर हम बात करें, एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, sugar is equal to phosphate, and A plus T over G plus C is constant for species. So this is important, and this page you have to write. This page you have to write. This is an important page. ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे. This is a very important diagram. This is a very important diagram and you'll have to practice this diagram. This is a sugar molecule. This is a nitrogen base pair and this is a phosphate. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड चेन का ऊपर है और डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस का नीचे है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ दिस? सबसे पहले आप एक शुगर मॉलिक्यूल बनाएंगे. यू गोइंग टू ड्रॉ अ sugar molecule like this. You're going to draw a sugar molecule like this, right? आप 2-3 शुगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नीचे इस तरह से बना लीजिए. 4 मॉलिक्यूल्स बना लीजिए आप. और शुगर मॉलिक्यूल के आप एक तरफ डाल दीजिए नाइट्रोजन बेस पेयर. यू कैन ड्रॉ अ नाइट्रोजन बेस पे एडेनिन एंड थायमीन एंड गुआनिन. और दूसरी तरफ आप डाल दीजिए यहाँ पर कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप. और यहाँ पे थर्ड कार्बन के साथ अगेन फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस फॉस्फेट विल बी अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन. यहाँ से देखिए आप, राइट, थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट एंड कनेक्टेड टू द फिफ्थ कार्बन एटम, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. आप आज तक का